नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। इस वक्त मौजूद हैं आज़मगढ़ के कमरावां गांव में। कमरावां गांव का जब नाम आता है तो हाल ही के दिनों में एक घटना याद आती है। और इससे पहले कमरावां गांव का एक रिकॉर्ड था कि आज से पहले ना तो यहाँ पे एक भी मर्डर हुए थे, ना ही कोई भी ऐसी घटना। लेकिन जब शुरुआत हुई तो इतनी घिनौनी घटना से कि जिसका कुछ कह नहीं सकते। बात करते हैं भाई से। भाई, आपका नाम? चाचा हूँ जी। मेरा नाम अरशद अहमद है जी। और लड़की जिसका मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, वो मेरी सगी भांजी है। अच्छा, तो ये क्या सगी भतीजी है। भतीजी है? हाँ। ये क्या घर को दिखा के आप कह रहे थे कि घर को देखा कि यही कह रहा हूँ कि जिस बच्ची का मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, जी। वो कमरावां गांव जी अकमल की बच्ची है, जो मेरा सगा भाई है। जी जी जी। वो 22 तारीख को रात में वो जो है घर से आई है और तकरीबन 4-5 अपने भाई और भांजे के साथ में वो आई है। अच्छा, अकेली नहीं थी? नहीं, अकेली नहीं थी जी। 6:12 पे वहाँ से आई है। उसके बाद में सब वापस चले गए, जो आए थे मुर्गा का गोश्त लेने वगैरह, सब बच्चे वापस चले गए और वो बच्ची अपने बाप के यहाँ रहेगी, अपने पिता के यहाँ इसी जगह रह गई। अच्छा। और जो है ये मोबाइल के सामने देखो, मोबाइल की दुकान है, सामने मोबाइल की दुकान है, इसी पे बच्ची खड़ी थी। और एक लड़का जो है अब्दुल्ला जी। और उसके पिता का नाम गालिब है, जो फूलपुर मौजा कुसा का निवासी है। अच्छा। और ये घर जो है असलम उर्फ लड्डन, ये कमरावां का रहने वाला है। ये अपने भांजे को देखभाल के लिए रखा था। यहाँ के नवासा था वो? यहाँ का वो नवासा है। अच्छा। अपने भांजों के लिए देखभाल के लिए रखा था, लेकिन कई घटनाएं उसने यहाँ पे छेड़खानी लड़कियों की किया है। यहाँ से 2-3 बस चलती है, जो निसमा, छाऊं और गुदाउदपुर और इथला, यानी कई मदरसे पे वो बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं। चौराहा है, यहाँ से कई बसें जाती है। और वो बच्चा तकरीबन 1 महीना पहले या 2 महीना पहले से छेड़खानी कर रहा था। यहाँ पे 3 दुकान है। एक डॉक्टर नितिन है जो हरिजन बिरादरी है, और एक विश्वकर्मा बिरादरी यहाँ रहता था। ठीक है। ये तीनों आदमी की 4 दुकान है। यहाँ घटना सबको पता है, लेकिन उसका कंप्लेन किसी ने उसको मामू से नहीं किया। लेकिन मेरे भाई अकमल को टारगेट बनाते थे कि तुम ही कहो। 2 महीने से बहुत ऐसी बात है वो मामू से, लेकिन उसका गलती लेने के लिए मतलब तैयार नहीं था। लेकिन घटना के 3 रोज पहले वो एक लड़की को छेड़ा था और हमारा भाई जो है फिर कंप्लेन उसके मामू के साथ किया, लेकिन उसका मामू उसकी गलती नहीं लिया। ठीक है। उसके बाद में ये लड़की यहाँ पे मौजूद थी और एक घर के अंदर घसीटते हुए उसका भांजा लेकर चला गया, और तकरीबन 6:30 से 6:45 या 7 के दरमियान में। और जब अकमल दुकान बंद करके अपनी बच्ची को ढूंढ रहे हैं तो जंगले में से देख रहा है, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये बच्ची को घसीट के सामने ले गया है। और इस घर की दूरी दुकान से 7 मीटर का रोड है, बस जस्ट इसी जगह मकान है। और उसके बाद में जब ये नेगवा के लिए गए हैं तो उसके बयान के मुताबिक थाना अध्यक्ष जो लेवाकर यहाँ पे आए हैं, उसके बयान के मुताबिक उस जंगले में से देख रहा था और लड़की को अंदर ले जाके रेप किया है। और रेप करने के बाद में जब थाना अध्यक्ष महोदय ने उससे सवाल जवाब किया है, उसके बाद में जो है उसने कहा कि हमारे घर में सीमेंट की बोरी थी और हम तालाब में ले जाके फेंक दिया है। लड़की कितने साल की थी? लड़की 4.5 साल की थी। घटना 22 दिसंबर 2021 को शाम 6:30 से 7 के दरमियान की है। और FIR हमारा तकरीबन आधे घंटे के बाद का है। मौके पे CO सिटी, SO साहब, थाना महोदय, निजाम बस, सभी लोग डॉग लेके यहाँ पर आए हैं। उसके बाद में तकरीबन 4-5 गांव का और गांव के नेगवा कमरावां के लोगों ने, तकरीबन 200-250 लोगों ने उनके साथ में पूरे गांव को कैमरा के साथ पूरा। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो कातिल है वो भी लोगों के साथ ढूंढवा रहा है। कातिल का मामू और कातिल 2 दिन पहले मौलवी से यहाँ पे थे और छापेमारी तकरीबन 10 गांव में हुई है। और प्रशासन का बहुत ही अच्छा रोल हुआ है। प्रशासन अपनी बेटी को समझ के उसको मतलब ढूंढा है। प्रशासन की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका मामा जो है उसको पता था
क्योंकि जो बीड़ी सिगरेट पीता है, कोई भी घटना करता है, गुनाह जो घर वालों को नहीं पता चलती, बाहर वालों को पता चल जाती थी, लेकिन इसकी गुनाह इसके मामा को पता था। इसका बैकग्राउंड कुशहा थाना फूलपुर में ठीक नहीं है। हमारी टीम ने, हमारे एसओ साहब ने हर जगह उसकी इंक्वायरी करा चुके हैं। तो मैं प्रशासन या न्यायालय से और मुख्यमंत्री योगी जी से, इनकी सरकार बहुत टाइट है, इनकी सरकार बहुत टाइट है कहने के मुताबिक। मैं मोदी जी से, गृह मंत्री से, रक्षा मंत्री से इसकी गुहार लगा रहा हूं कि इसको फांसी, और जो भी संविधान में 4.5 साल की बच्ची के साथ इसने रेप किया है वो हमको मिलना चाहिए। हमारे गांव का आक्रोश है, गांव को हम रोके हुए हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए निवेदन है प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री जी से कि आपकी सरकार में अगर वाकई में दम है, आपकी सरकार अगर वाकई में टाइट है, तो हमारा एक फर्स्ट उसमें चला के केस डिवीजन में, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में इनकी फांसी दी जाए और इस घर की पुनः जांच की जाए। ये बिल्डिंग 5 महीने के अंदर बैनामा करा के बनाई गई है, जो इसकी आमदनी संपत्ति की जांच करवाई जाए। और ये थाना अध्यक्ष ने ताला लगाया है। जब तक कि इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, इसके घर का ताला खुलना नहीं चाहिए और इलाके से इस किस्म की घटना नहीं हो। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे बार बार अपील इस मीडिया के माध्यम से करता हूं कि हमको इंसाफ 1 महीने के अंदर अंदर, तब तो हम मान जाएंगे कि वाकई योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, पहले किसने देखा था बच्ची को? पहले किसी ने नहीं देखा। मृत हालत में, मृत हालत में यहाँ पे हरिजन लोग, गांव के मतलब जो है कि बकरी चरवाहे लोग देखे हैं। और देखने की वजह क्या पड़ गई, जो लड़का मर्डर किया है, इसका मामू लेट हुआ हमको। इसके घर से, हमारे घर से अच्छे संबंध थे। संबंध की वजह से हम अपने घर में विवाद हो जाता, इसलिए हम इसमें हाथ नहीं डालते थे। हमको शक होता था, लेकिन जब हम पूरा जांच करवाए हैं और बेकसूर इसमें तकरीबन 10 आदमी मारे गए हैं, जिसको एसयूजी की टीम ने जांच के दौरान मारा है। लेकिन इसमें किसी प्रशासन या एसपी साहब और सीओ साहब या हमारे थाना अध्यक्ष, किसी की कोई गलती नहीं है। यहाँ कौन सा थाना आता है? गंभीरपुर थाना, और बहादुरी के काम किए हैं। और न्यायालय पे हमको पूरा विश्वास है कि हमने बच्ची को थाना अध्यक्ष ने ले जाकर, जब मुलजिम ने अपना जुल्म इकरार कर लिया है, उसके बाद में एक गाड़ी लेकर यहाँ पे आए हैं और डायरेक्शन के थ्रू उस पूरी घटना उसने बताया है। हमको अगर न्यायालय पे विश्वास नहीं होता तो बच्चा बच के नहीं जाता, लेकिन हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा, खासतौर से योगी सरकार पे पूरा भरोसा है। जिनके कहने के मुताबिक मोदी जी ने यही कहा है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। लेकिन हम कह रहे हैं कि यही उनका हम चैलेंज कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस घटना को जो किया है उसने, हमको इसका इंसाफ चाहिए। न्यायालय से यही मैं दरख्वास्त करूंगा, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी जी से। क्या मतलब कहना क्या चाहते हैं? आपकी मांग क्या है? हमारी मांग फांसी है। हिंदुस्तान के संविधान में 4.5 साल की बच्ची का जो भी संविधान में लिखा हुआ है, फांसी या इनकाउंटर, इसी पे हम मानेंगे, वरना मानेंगे नहीं। हमारे साथ 5000 की जनता यहाँ मौजूद है। हम इंसाफ दिलाने के लिए अगली सीढ़ी तक जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन न्यायालय के माध्यम से। न्यायालय यानी अपने हाथ में हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम लोगों के हाथ पैर जोड़े हैं। अपने भाई जो अकमल हमारा है, हाँ हमारा ये भाई है, हम इसके हाथ पैर जोड़े हैं। अपने पिताजी के हाथ पैर जोड़े, पूरे गांव के सामने हाथ पैर जोड़े हैं कि हमको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। योगी जी बहुत टाइट है। योगी जी हमारे कातिल को सजा दिलवा दे, यही हमारी गृह मंत्री, मुख्यमंत्री योगी जी और मुख्यमंत्री से अपील है मोदी जी से। अच्छा, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं यहाँ पे दिखाता चलूँ कि घटना के बाद ही अलग अलग गांव से, आजमगढ़ के अलग अलग गांव से लोग यहाँ आ रहे थे आपसे मिलने। हाँ जी, अकमल भाई आप थोड़ा आगे आ जाइए। आपकी बेटी थी? जी, मेरी बेटी थी। अच्छा, कुछ बताएं जो कातिल है उसके बारे में, कि आप कैसे वो इत्तेफाक से ले गया। मेरे जहाँ तक सुनने में आया कि आप दुकान में थोड़ा सा मशरूफ़ हुए, उतने में ही ये घटना हो गई। कैसे, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? जी, वो दुकान में मैं बैठा हुआ अपना काम कर रहा था, तो बच्ची एक बैग दुकान से निकल गई। मैंने देखा नहीं कि कब निकली, वो 6:30 के बाद ही निकली, जब निकली हो। फिर उसके बाद उसका कहना ये था कि ये जो गैराज है, यहाँ पे बच्ची जो है खेल रही थी। मैंने उसको यहाँ से उठाया, घर में ले गया। फिर मैं भी दुकान से निकला और ये सब उस पर दरवाजे पे ताला लगा हुआ था पहले से। फिर मैं यहाँ बाउंड्री में उसको देखा, बच्ची को मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे पहले से शक नहीं था कि कोई उठा के ले गया। मुझे लगा कि रात की टाइम है, बच्ची हो सकता है कि इधर उधर चली गई हो।
फिर मैं बाहर उधर गया तो जब मैं बच्ची करके बन्नी करके बुला रहा था तो वो मेरी आवाज़ सुन रहा था, उसने खुद को बोला इस बात को। अच्छा। फिर मैं निगमा की तरफ भागा, वो उसने ये बताया कि जब मैं वो निगमा की तरफ जा रहा था तो मैंने बच्ची को बोरी में भरा, उसके बाद लाके इस तालाब में डाल दिया। अच्छा, जैसे मैं तो आ नहीं पाया था 22 तारीख के बाद, लेकिन मेरी जो निगाहें थी इस गांव पे बनी हुई थी जी। और सुनने में ये आया था कि आप लोगों के साथ वो भी ढूंढ रहा था, ढूंढने में पूरी मदद कर रहा था, और जबकि उसके पैंट में खून का निशान लगा हुआ था। क्या ये बात सही है? जी सही है। मतलब वो पहले से ही पता हो जी? जब घटना हुई है, जो हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, घटना के दौरान उसके ऊपर जो कपड़ा पहना है, ड्रेस है उसका जी, वो ड्रेस पैंट शर्ट है। लेकिन घटना के बाद जब वो हमको चाबी लेके दिखवाने घर आया है तो उसका जो है कपड़ा बदला हुआ था। अच्छा। और वो साथ में रहता था हमसे, सीओ साहब से उसने खुद कहा है कि आके दरवाज़ा खोल के देख लो सर, पीछे बाथरूम बना हुआ है। उसने हमारे साथ दिखवाया है, ढूंढवाया है, इसका मामू साथ साथ रहा है। पर कहने के मुताबिक जो भी है, आदमी जिस तरह की जैसी भी बताता है, फलाने बाबा बता रहे हैं, ढेकाने बाबा बता रहे हैं, उसे वो हर जगह वो लेवा के गया है। और वो छापेमारी पुलिस वालों ने बेचारे ने 14 गाँव में किया है। कुछ रंजिश थी, आपसी रंजिश कोई नहीं थी। देखिए ये जो मर्डर हुआ है 50% रंजिश है, 50% मैं आज कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जब कोई घर का आदमी कंप्लेन नहीं ले रहा है तो ये मेरे भाई को पता नहीं है उम्र के हिसाब से कि उसको दूसरा कंप्लेन देना नहीं चाहिए था। जिसके साथ छेड़खानी जिसके साथ और हुई है उसके साथ जो है कि कहना चाहिए था। बार बार कम से कम 20 कंप्लेन मेरा भाई उसके मामा से कहा है, लेकिन वो मामा उसका मानने के लिए तैयार नहीं था। सुनिए, और 23 तारीख को, असल तो बात हम बताए ही नहीं, वो आदमी फंसा क्यों है। 23 तारीख को 6:22 पे एक उसका मामा जब घटना की कोई मतलब वो नहीं मान रहा था कि मेरा भांजा सिगरेट पी रहा है, तो 6:22 को इसी काउंटर से मेरा भाई ने एक वीडियो बनाया। हाँ, वो वीडियो और है हमारे पास। वीडियो जो बनाया ये जान के नहीं बनाया कि घटना होने वाली है, एक मजाक में बना लिया। जो अल्लाह पाक की एक मर्जी थी उसको पकड़वाना था। लेकिन जब वीडियो बनाया तो बच्ची वीडियो में है, और वो जो कत्ल किया हो सिगरेट पी रहा है चर्सी जैसा, बता रहे ना, सिर्फ प्रूफ के लिए उसके मामा की। लेकिन उसका मामा भी उस वीडियो को मान नहीं रहा था। उसने कहा कि मेरे हाथ में, मुझसे कहा कि मेरे हाथ में कोई कुरान शरीफ रख देगा तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि मेरा भांजा 6 बजे वहाँ मौजूद था, मेरा भांजा घर पे था। लेकिन जब उसकी ये दीवार आ गई, आप दिखाइए चैनल से ना, एकदम दिखाइए, ये दीवार आ गई 22 तारीख में जी। उसकी ये दीवार जब प्लास्टर मिस्त्री ने किया है तो ये वीडियो में प्लास्टर भी आया है 22-23 तारीख में। उसके बाद उसको ये यकीन हुआ कि ये दीवार और ये वीडियो सही है, तब वो माना है। हम उसके मामा का क्लेम नहीं करते थे, लेकिन उसके मामा, और जब थाना में तफ्तीश के अंदर उसका भांजा बंद हुआ है तो थाने के अंदर जाके भांजों को खाना देते हुए कहा है कि बयान बदल देना। अच्छा। और हमारे वहाँ पे ठीक है, एसओ साहब को पता है, एसओ साहब को पता है। और अगर हमको प्रशासन पे भरोसा नहीं रहता तो बताइए, 2-2.5 हज़ार मजमे के अंदर एसओ साहब एक गाड़ी लेके पुलिस अब तफ्तीश करके चले जाते। लेकिन हमको योगी सरकार पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमको इस सरकार पे भरोसा है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। हमको न्यायालय से, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री योगी और मोदी जी से, खास तौर से मोदी जी से, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इनका वो नारा था। और 4.5 साल की बच्ची के साथ जो हुआ है, मुल्क के आइन में और संविधान में जो लिखा है, या तो इनकाउंटर या तो फांसी, इसी पे आक्रोश पूरे गांव का है। यही होगा तो हमारे गांव के लोग, हम, हमारे परिवार संतुष्ट हो, सुकून में रह। सुकून। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक बार दिखा रहे हैं जी, एक बार पूरा ये घर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आइए, अरे चाचा थोड़ा सा। ये ताला थानाध्यक्ष के द्वारा बंद किया गया है। थाना अध्यक्ष के थ्रू बंद हुआ। अच्छा, ये थाना जी, अध्यक्ष साहब ने चाबी थाना अध्यक्ष के पास है। अच्छा, हाँ, ये ताला तो ये, जो है थाना हाँ, अध्यक्ष साहब ने बंद करवाया है। यही घर है। हाँ, यही घर है। देखिए एकदम और देखिए तफ्तीश अंदर बाथरूम है जी। उस बाथरूम के अंदर ले गया। जब मेरा भाई यहाँ से चिल्ला रहा था बन्नी करके, तो रूम के अंदर मौजूद था। लेकिन मेरा भाई जो है इसलिए चला गया, अंदर ज्यादा नहीं गया कि बन्नी हो सकता है आवाज देती, आ जाती। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि ये आस्तीन में सांप है। ये दोस्त था हमारे भाई का,
हमको ये पता नहीं था, लेकिन बार बार जो कंप्लेन उसके मामू से हुआ है वो कुछ जिद का भी काम किया है। हाँ, चलिए शुक्रिया बात करने के लिए अरशद भाई। चलिए बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अकमल भाई के गम में आसपास के सभी लोग, आजमगढ़ के जितने भी लोग आ सकते हैं वो आए हैं। और प्रूफ के तौर पे मैं बताता चलूँ कि सुरही खुर्द से इस वक्त तमाम जो नौजवान हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं अकमल भाई के गम में शरीक होने के लिए। और ये आजमगढ़ की खासियत है। दुख उनका अगर शादी है, विवाह है, सुख है, सुख में रहें या ना रहें, दुख में सबसे पहले एक होते हैं, फिर उसके बाद जो करेंगे वो अलग है। दुख में सबसे पहले एक होंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए ज़िया न्यूज़।